नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंदतर सलावत या मोहम्मद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन हुवा शफ़ीअल मुज़निबीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अहलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे नबी जो रहमतुल आलमीन हैं, उनके ज़िंदा मौजज़ात आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में आज गुफ्तगू होगी। नबी पाक का ज़िंदा मौजज़ा कुरान है और हर ज़माने में कुरान मौजज़ा दिखाता है। कुरान नबी पाक का ज़िंदा मौजज़ा है। कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए। जहाँ किसी भी बीमारी का इलाज ना हो, वहाँ कुरान उस इंसान को बीमारी से निजात दिलाता है। ये आयत भी मौजज़ा है कुरान की। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। मैंने क्या हैं? खुदा फरमाता है, ए मुसलमानों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का जिक्र तौरात में भी होगा, इंजील में भी होगा, और क़यामत तक कोई भी इंसान तुम्हारे नबी का जिक्र तौरात और इंजील से निकाल नहीं सकता। वाकई ये मोर्जा है। ये मोर्जा है क्यों? इसलिए कि खुद ईसाइयों में इख्तलाफ है 7 चैप्टर का। तौरात और इंजील में खुद ईसाइयों में इख्तलाफ है, मगर कुरान में एक भी लफ्ज़ का इख्तलाफ नहीं। फिरके हैं मगर कुरान में एक भी लफ्ज़ का इख्तलाफ नहीं। अब ये मोर्जा क्यों है? इसलिए कि कुरान में खुद खुदा ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खुदा फरमाता है, मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं ही कुरान का मुहाफ़िज़ हूँ। खुदा फरमाता है, मैंने कुरान को नाजिल किया और मैं ही कुरान का मुहाफ़िज़ हूँ। तौरात और इंजील में इख्तिलाफ क्यों है? इसलिए कि इंजील में हमारे नबी पाक का नाम फ़ारक कलीत है। इंजील में नबी पाक का नाम फ़ारक कलीत है, मगर कुरान कहता है इस्मुहु अहमद। भाई, किताब उनके इख्तियार में है, वो आयतें निकाल चुके हैं, मगर खुदा फरमाता है यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, कि क़यामत तक कोई भी इंसान तुम्हारे नबी का जिक्र तौरात और इंजील से निकाल नहीं सकता। इंशाअल्लाह आज भी सुनेंगे और सुनते रहेंगे। हमारे नबी पाक का जिक्र भी है और मौला अली का जिक्र तौरात और इंजील में 22 मरतबा हुआ है, और इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे इमाम महदी का जिक्र इंजील में 80 आयतों में है, 80 आयतों में। और मेरे उस्ताद मोहतरम बताते हैं, उन्होंने इंग्लैंड के 2 चर्चों में पढ़ा। उनके 8 दारुल उलमा भी थे, ईसाई भी थे।
किसी ने इनकार नहीं किया कि ये आयत हमारे 12वें इमाम प्यारे इमाम मेहदी के बारे में नहीं है। सब ने माना कि यह आयत हमारे 12वें इमाम प्यारे इमाम मेहदी के बारे में है। वाकई ये मोर्जा है कि मेरे उस्ताद मोहतरम में 2 चर्चों में पढ़ा और किसी ने भी इनकार नहीं किया। मैं आज पढ़ने लगा हूँ नबी पाक की शान में 18वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम ड्यूटोरोनोमी। वैसे तो हमारे यहाँ सूरह बकरा सूरह निसा, मगर उनके वहाँ चैप्टर होता है और उसका नाम ड्यूटोरोनोमी। 18वां चैप्टर है, 18वीं आयत है। खुदा ने वही नाजल की हज़रत मूसा पर, आई विल से देम अ प्रॉफिट लाइक यू अमंग देयर ऑन द पीपल। ए मूसा, तेरे बाद एक नबी आएगा जो तुम्हारे जैसा होगा, तुम्हारी शबी होगा, तुम्हारे मिसल होगा। इस तरह की आयत भी है कुरान मजीद में, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन इलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। जैसे हमने फिरऔन की तरफ मूसा को भेजा, वैसे हमने तुम्हारी तरफ हमने प्यारे नबी को भेजा। या अली, जैसे हमने फिरऔन की तरफ मूसा को भेजा, वैसे हमने तुम्हारी तरफ हमने प्यारे नबी को। अब उस नबी की पहचान क्या होगी? ही विल नॉट से एनीथिंग। वो कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कहेगा। एवरीथिंग आई विल कमांड। भाई जो मेरा हुक्म होगा वही नबी कहेगा। अब इस तरह की फिर आयत आ रही है कुरान मजीद में, 27वां पारा, वमा यांतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। खुदा फरमाता है नबी वो है जो वही के बगैर बात नहीं करता। अगर किसी से प्यार करता है तो वही के मुताबिक, अगर किसी को खैबर में अलम देता है तो वही के मुताबिक, अगर किसी को कंधे पर बैठाता है तो वही के मुताबिक, अगर किसी को बिस्तर पर सुलाता है तो वही के मुताबिक, अगर किसी को कहता है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो वही के मुताबिक, अगर किसी को कहता है मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो वही के मुताबिक। यार नबी कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं कहता। अगर किसी को दरबार में बुलाता है तो वही के मुताबिक, अगर किसी को दरबार से निकालता है तो वही। भाई आजकल ना बहुत इतराज होते, भाई मौला का मतलब दोस्त है, मौला का मतलब दोस्त है। मैंने कहा मन कुन तो मौला, नबी कह रहा है जिसका मैं मौला। मैंने कहा भाई अगर दोस्त है, ये तो अब तुम्हारे ज़ौक़ की बात है कि तुमने नबी को अपना दोस्त मानना है या आका मानना। अगर तो तुमने नबी को आका मानना है तो फिर अली को भी आका मानो। अगर तुमने नबी को आका मानना है तो फिर अली को भी आका मानो, इसलिए कि खुदा फरमा रहे नबी वो है जो वही के बगैर बात नहीं करता। वही आई तो नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो फहाज आलियन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। बस अजीज़ान ग्रामी, 1445 हिजरी का जैसे ही मुहर्रम शुरू होना है, आखिरी सूरज डूब जाना है और सन 1446 हिजरी का पहला चांद उफ़क़े आलम पर नमूदार होना है। जैसे ही नमूदार चांद ने होना है, हमारे घरों में अज़ा खाने सज जाने हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये जो अज़ा खाने हमारे घरों में बनाए जाते हैं ना, इसकी एक रवायत है और वो रवायत ये है कि ये अज़ा खाने हम बनाते हैं हुसैन पे रोने के लिए। मगर क्यों? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये किसी और के ऊपर रोने के लिए अज़ा खाने क्यों नहीं बनाए जाते हैं? बस बात कुल इतनी है कि हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के वारसों को जी भर के रोने नहीं दिया गया। छोटी बच्ची जब बाबा को याद करके रोती तो जालिम ताज़ियानों की सज़ा दिया करते थे। बस एक वाक़या सुनिए, हाज़री होगी, राज़ी रहिएगा। इंडिया यूपी के रहने वाले हैं अल्लामा राहत अली ज़ैदी, नाम याद रखिएगा, अल्लामा राहत अली ज़ैदी। इमाम हुसैन के बेलोस ज़ाकर थे, बग़ैर नजराने के मजालिस पढ़ने वाले। हर साल 10 मुहर्रम योम आशूर अपने घर में मजलिस करवाते हैं। इर्द गिर्द से मोमिनीन आते थे, खुद किबला साहब मजलिस पढ़ते। इतना गिरिया होता कि लोग बेहोश होने लगे। होश में लाया गया। 10 मुहर्रम को जो लोग फाका कशी करते हैं उनका फाका खुलाया। अब लोग जाने लगे।
जब सब लोग जा चुके ना, तो एक कोने से एक ज़ईफ़ के रोने की आवाज़ आई। ज़ैदी साहब अज़ादार आदमी थे, मुड़कर देखा तो सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, रो रो कर बार बार एक ही फ़िक्रा कह रहा है, काश मैं मर गया होता। फिर रोता है, फिर रो के कहता है, काश मैं मर गया होता। ज़ैदी साहब करीब आए, दुजाना होके बैठे, कहा आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया, मगर मेरे 3 सवालों का जवाब दें। आप मेरे मेहमान नहीं, इमाम हुसैन के मेहमान हैं, लेकिन मैं 3 सवाल करना चाहता हूँ। एक तो जो आप रो रहे हैं ना, आपके रोने का अंदाज़ हमारे जैसा नहीं, आपके गिरिए का अंदाज़ हमारे जैसा नहीं, और आपकी शक्ल व शुबाहत जौन सी ये हमारी जैसी नहीं, और आप जो जैसे रो रहे हैं ना, बहुत दुखी लग रहे हैं। क्या जो मैंने पढ़ा है उसमें से कोई जुमला आपको असर कर गया है? ज़ैदी साहब ने जैसे ही ये पूछा कि क्या जो मैंने पढ़ा है उसमें से कोई जुमला असर कर गया, अब उस बुज़ुर्ग ने बहुत मुश्किल से हमने घुटनों से चेहरा उठाया, कहा ज़ैदी जो तूने पढ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा, ज़ैदी जो तूने पढ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। राहत ज़ैदी के जिस्म में कब कभी पैदा हो गई। कहा मेरी आकाज़ादी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे मक्तल का एक शाहिद मिलाया। ज़ैदी साहब करीब आए, कहा मुझे अपने आंखें चूमने दे, मुझे अपनी पेशानी चूमने दे, मुझे बस इतना बता तू है कौन। आवाज़ आई राहत, राहत मैं जाफ़र जिन हूँ, जो जो तू पढ़ रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही राहत ने कहा अगर तू जाफ़र जिन है तो जो मैंने पढ़ा है क्या सही पढ़ा है? आवाज़ आई राहत जो तूने पढ़ा सही पढ़ा। आवाज़ आई क्या हक पढ़ा है? आवाज़ आई जो तूने पढ़ा हक पढ़ा मगर थोड़ा सा कम पढ़ा है। आवाज़ आई चल तू बता तूने क्या देखा? आवाज़ आई तूने वो मंजर तो देखा होगा जब हज़रत अब्बास दरिया पे गए। आवाज़ आई राहत ना रो ना रुला, जब मैं पहुंचा अब्बास बाजू कटा के सो गया था। आवाज़ आई तूने कासिम को दूल्हा बनते तो देखा होगा। जाफ़र मातम करके कहता है राहत ना रो ना रुला, जब मैं पहुंचा कासिम 72 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। आवाज़ आई तूने अली अकबर की जवानी तो देखी होगी। आवाज़ आई राहत ना रो ना रुला, जब मैं पहुंचा शाह बर्छी निकाल चुका था। आवाज़ आई तू ये तो बता तू कब पहुंचा? आवाज़ आई मैं उस वक़्त पहुंचा जब सूरज सवा नेज़े पे था, हर तरफ धूप थी मगर शब्बीर अंधेरे में था। आवाज़ आई अंधेरे में कैसे? आवाज़ आई 4000 तीरों का साया था, नीचे गरीब था। आवाज़ आ रही थी है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे? आवाज़ आई 4000 तीरों का साया था, नीचे गरीब था। आवाज़ आ रही थी है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। जाफ़र कहता है मैं बादशाह के करीब आया, मैंने ज़ख्मी कदमों पे हाथ रखकर कहा बादशाह बादशाह मुझे अपने पाँव चूमने दें, बादशाह आप बहुत प्यासे नज़र आ रहे हैं। आवाज़ आई राहत, बस जैसे ही मैंने कहा ना कि बादशाह बहुत प्यासे नज़र आ रहे और मैंने कहा बादशाह पानी ले आऊँ, बादशाह कहता है रो के कहता है जाफ़र मेरे सामने पानी का नाम ना ले, अभी थोड़ी देर पहले तुझे पता है मेरा 6 माह का बच्चा प्यासा था, उसे तीर लगा, जालिम ने उसे तब तीर मारा जब उसका खून सूख रहा था। राहत मातम करके कहता है जाफ़र बस तू इतना बता जो जुल्म तूने देखे वो कौन से थे? आवाज़ आई मैं बादशाह के करीब गया, मैंने कहा बादशाह मुझे जंग की इजाज़त दे दें। जैसे ही बादशाह को कहा ना जंग की इजाज़त दे दें, बादशाह की आंखों में से आंसू आ गए। कहा मैं ज़हरा का बेटा हूँ, ये अदल के ख़िलाफ़ है, तू दिखाई नहीं देता वो दिखाई देते हैं, तू करबला छोड़ दे। जाफ़र कहता है बादशाह मुझे मक्तल में रहने दो, मैं आपके कत्ल का गवाह बनकर क़यामत के दिन आऊँगा, जब मैं कहूँ तब करबला छोड़ देना। ठीक है मौला, जब आप कहेंगे मैं करबला छोड़ दूँगा। जाफ़र कहता है मैं देख रहा था जब शाह खैमे से निकला, राहत मैं देख रहा था जब शाह ज़ीन पे सवार हुआ, राहत मैं देख रहा था जब शाह खैमे मैदान में आया। आवाज़ आई फिर तू क्यों कर रहा था? काश मैं मर गया होता। आवाज़ आई तुझे क्या मालूम, लड़ते लड़ते जब मजलूमे करबला ने तलवार नियाम में रखी, चारों तरफ से फौजों ने घेरा, मारो मारो की आवाज़ आई। तन्हा ज़हरा का बेटा था, इधर से एक मलून ने कहा हुसैन हुसैन
हुसैन का कोई जवाब नहीं आया। फिर मालून ने कहा हुसैन, हुसैन का कोई जवाब नहीं आया। फिर मालून ने कहा हुसैन। अब हुसैन ने जख्मी जबीन कब्जा तलवार से उठाई कि इधर से मालून ने वजनी पत्थर उठाकर मजलूम की पेशानी पे मारा। मजलूम के दोनों हाथ पीछे आए। अभी मजलूम संभला नहीं था कि सनान बिन अनस मालून ने वजनी नेजा उठाकर ज़हरा के गरीब बेटे के पहलू में मारा। इधर से जब जहां जहां नेजा ले जा रहा था वहां वहां ज़हरा का गरीब बेटा कभी कहता है अकबर और कासिम तुम कहां हो। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।